हाय गाइस, वेलकम आवर चैनल आयुर्वेदा लेक्चर्स। आज हम रसशास्त्र की चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है यंत्र उपकरण परकरम। ठीक है, तो यंत्र की सबसे पहले निरुक्ति की बात करते हैं। तो ये है इसकी निरुक्ति। ठीक है, संवेदादि कर्म निर्मातु वार्ति केंद्रीय प्रयत्नतः यंत्र ते पारदो यस्मात् आद्यम इति यंत्रम स्मृतम। दोबारा रिपीट कर रही हूँ। संवेदादि कर्म निर्मातु वार्ति केंद्रीय प्रयत्नतः यंत्र ते पारदो यस्मात् याद्ये यंत्रम इति स्मृतम। संवेदादि कर्म मतलब संवेदन मर्दन आदि कर्म। वार्ति केंद्रीय का मतलब होता है नियंत्रण करना। किसको नियंत्रण करना? पारद को नियंत्रित करना। यस्मात् आद्य यंत्रमिति स्मृतम, इसको यंत्र कहते हैं। ठीक है, जो संवेदन मर्दन आदि कर्म करते हैं तथा पारद को जिसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ऐसे साधनों को यंत्र कहते हैं। संवेदन मर्दन आदि कर्म किए जाते हैं तथा पारद को जिसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ऐसे साधन को यंत्र कहते हैं। ठीक है, अब उल्लूखल यंत्र की बात करते हैं। उल्लूखल यंत्र को आपने घर पे भी देखा होगा, जिसमें अपन अदरक वगैरह कूटते हैं ना, जिसमें एक उल्लूखल होता है, एक मूसल होता है वो। अब देखो, उल्लूखल जो यंत्र है ना, इसकी ये पूरी उल्लूखल यंत्र की ये पूरी ऊंचाई है, ये 16 अंगुल होती है। और ये अंदर वाली है, ये गहराई होती है। सॉरी, ऊपर आएगी ये थोड़ी। उल्लूखल यंत्र की ये पूरी ऊंचाई है, ये 16 अंगुल है। ठीक है, और ये अंदर वाला जो है ये गहराई है, ये 13 अंगुल है। ठीक है, और ये है व्यास है, ये 10 अंगुल है। ठीक है, और ये जो मूसल है ना, ये मूसल ये जो मूसल है, इसकी लंबाई 20 अंगुल है। ठीक है, ऊंचाई 16 अंगुल, गहराई 13 अंगुल, व्यास 10 अंगुल और मूसल की 20 अंगुल। और उल्लूखल यंत्र किससे बना होता है? चिकने और मजबूत लोहे से। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है अर्धचंद्राकार खलवे वगैरह, क्योंकि ज़्यादा याद करोगे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितना बता रही हूँ उतना सफिशिएंट है, बस आपको उतना ही याद करना है, बट वो अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब कच्छप यंत्र पे बात करते हैं अपन। यहाँ पे हम इस चैप्टर में हम सब कुछ डायग्राम से समझेंगे, हम थ्योरी को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब कच्छप यंत्र में क्या करते हैं? सबसे पहले अपन ने एक गड्ढा खोद लिया, ये वाला गड्ढा है, ये नाद के आकार का गड्ढा खोद लिया अपन ने, और इसके अंदर ये वाली नाद रख दी अपन ने। ये आप देख पा रहे हो, ये नाद रख दी। इस नाद में क्या किया अपन ने? पानी भर दिया, है ना, पानी भर दिया। और इस पानी के ऊपर आपने ये बड़ी नाद रख दी, ये जो देख पा रहे हो, ये वाली बड़ी नाद रख दी। अब इस वाली बड़ी नाद के ऊपर विड सहित पारद रख दिया आपने, ये विड सहित पारद रख दिया। ठीक है, इस विड सहित पारद के ऊपर आपने क्या किया? उल्टी कटोरी रख दी, ये वाली उल्टी कटोरी रख दी और इसका संधि बंधन कर दिया। और इसके ऊपर ये उपले रख दिए और उपलों पे अग्नि जला दी। ठीक है, क्या किया आपने? एक गड्ढा बनाया, गड्ढा जो था वो नाद के आकार का था, इसमें एक नाद रख दी। नाद पे आपने क्या किया? पानी भर दिया। वापस बता रही हूँ मैं, देखा आपने क्या किया? गड्ढा खोदा, इसमें एक नाद रख दी, नाद में आपने पानी भर दिया, पानी के ऊपर आपने एक बड़ी नाद रख दी, बड़ी नाद के ऊपर आपने क्या किया? विड़ सहित पारद रख दिया, पारद के ऊपर आपने उल्टी कटोरी रख दी और उसका संधि बंधन कर दिया और उपले लगा दिए। उपले लगा के इन पे अग्नि जला दी। अभी क्या होगा? विड़ सहित पारद, मैंने आपको बताया था कि पारद के साथ अगर आप कुछ भी रखोगे तो पारद उसका तुरंत भक्षण कर लेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? जारण बोलते हैं।
तो पारद क्या करेगा, उस विड का है ना जारण कर देगा। तो कच्छप यंत्र किस में यूज़ करते हैं, कच्छप यंत्र का यूज़ किस में होता है, विड सहित पारद की जारण में, विड के साथ जारण में। ठीक है, ऊर्ध्वपातन यंत्र की बात कर रहे हैं। ऊर्ध्वपातन से आप समझ रहे होंगे कि किसी भी चीज़ का ऊपर उठना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, एक घड़ा लेते है ना, जो औषधि द्रव्यों से भरा हुआ होता है, फिर उसके ऊपर दूसरा उल्टा घड़ा रख दिया अपन ने, ठीक है, और उसके ऊपर एक जल का आलबाल भर दिया। ये वाला जो है वो जल का आलबाल है, मतलब जल का पात्र, ठीक है। और इस पात्र की आपको एक 10 अंगुल लंबा होना चाहिए ये पात्र, 4 अंगुल ऊंचा होना चाहिए पात्र, और 8 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। इसकी आपको डायमेंशंस दे रखी है ना। अब इन दोनों को आपने क्या किया, यहाँ से संधि बंधन कर दिया। संधि बंधन करने के बाद क्या होगा, आप इसको अग्नि दोगे। अग्नि देने के बाद क्या होगा, ये औषधि द्रव्य ऊपर उठेंगे। ऊपर उठने के बाद क्या होगा, यहाँ से यहाँ ये क्या मिल गई, इनको शीतल सतह मिल गई। जल के आलबाल को रखने का, जल के आलबाल को रखने का कारण ये था कि यहाँ इनको शीतल सतह मिल जाए। तो ये ऊपर उठेंगे और ऊपर उठेंगे यहाँ पे चिपक जाएंगे, ये यहाँ चिपक गए, ठीक है। अगर ये आलबाल का पानी गर्म हो जाता है तो इसको बार बार आप चेंज करते रहिए। ऐसा प्रयोग किसके लिए किया जाता है, हिंगुल से पारद के निष्कासन के लिए, ठीक है। अब अधःपातन में बात करते हैं। आप अधःपातन में क्या होता है, एक गड्ढा खोदते हैं। एक गड्ढे में क्या करते हैं, गड्ढा खोद लिया, उसके अंदर आपने क्या किया, एक सीधी हांडी रख दी, और इस हांडी के अंदर क्या भरा हुआ है, जल युक्त हांडी है, ये जल वाली हांडी। उसके ऊपर दूसरी हांडी रखी जो कि क्या है, उल्टी है, ठीक है, उल्टी है ये वाली हांडी। अब इस हांडी को आपने रख दिया। अब इस हांडी में क्या है, इसकी ये जो सतह है ना, जो आपने उल्टी हांडी रखी है, इसकी ये वाली सतह, यहाँ पे क्या है, लेप लगाया गया है औषधि का, है ना, औषधि का लेप है, हिंगुल लेप बोल सकते हैं या औषधि का लेप बोल सकते हैं, इस वाली सतह पे। अब क्या करेंगे आप, यहाँ से उपले लगा दिए, उपलों की अग्नि देंगे। अग्नि देंगे तो क्या होगा, ये वाली जो सतह थी, इससे जो कोई भी जो आपने हिंगुल लगाया वो क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। और नीचे की ओर आएगा तो इस ठंडी सतह के संपर्क में आएगा। ठंडी सतह के संपर्क में आने से क्या होगा, ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको अधःपातन यंत्र बोल देते हैं। और अधःपातन यंत्र का प्रयोग किस में किया जाता है, हिंगुल के अधःपातन संस्कार में, ठीक है। अब तिर्यक पातन, तिर्यक पातन में क्या होता है, 2 हांडी होती है ना। ये वाली बड़ी हांडी है और ये वाली छोटी हांडी है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें क्या, बड़ी वाली हांडी में कोई भी औषध द्रव्य भरा हुआ होता है, छोटी वाली हांडी में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ होता है। तो क्या होता है, जैसे अपन अग्नि देते हैं ना इसको, तो ये वाले औषध द्रव्य इस नली के थ्रू इस छोटी वाली हांडी में आ जाते हैं और इस पानी के संपर्क में आके वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। दोबारा बता रही हूँ, अग्नि दी, अग्नि से औषध द्रव्य ऊर्ध्वपातित हुए या वाष्प अवस्था में आए, और इस नली के द्वारा इन दोनों से एक नली जुड़ी हुई है, इस नली के द्वारा ये जल वाले पात्र में आके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसको तिर्यक पातन, इसका भी पारद के तिर्यक पातन संस्कार में यूज़ किया जाता है। तुला यंत्र, तुला यंत्र की बात करते हैं। तुला यंत्र में क्या होता है, ये 2 वृत्तांक आकार की मूसा होती है। वृत्तांक का मतलब होता है बैंगन के आकार की 2 मूसा है ये, जिसमें एक में पारद भरा हुआ है और एक में गंधक भरा हुआ है। और ये दोनों मूसा आपस में नली से जुड़ी हुई है। दोनों मूसा किससे जुड़ी हुई है, नली से, ठीक है। दोनों मूसा नली से जुड़ी हुई है।
ये जो पूरे तंत्र, ये जो पूरा बना हुआ है ना कि दो मूसा है और उसकी नली, ये जो पूरा है इसी को तुला यंत्र बोल देते हैं। ठीक है, तुला की जैसी स्ट्रक्चर हो रही है ना इसमें। अब इस तुला यंत्र को क्या करते हैं, बालू का यंत्र, ये जो है ना बड़ी सी नाद है, इसके अंदर बालूका भरी हुई है और इस बालूका के अंदर इस तुला यंत्र को ले जाके वहाँ स्थापित कर देते हैं। और जैसे इसको अग्नि देंगे तो क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि पारद के साथ कोई भी होगा तो वो गंधक का जारण कर लेगा। तो पारद यहाँ पे इस गंधक का जारण कर लेगा। द्रुतग्रास परिणामों विडंग यंत्र आदि संयोगतः बताया था ना मैंने आपको, तो उसका भक्षण कर लेगा। तो पारद गंधक का जारण कर लेगा। इसको तुला यंत्र, ये जो पूरी प्रोसेस है ये तुला यंत्र है। ठीक है, अब दोला यंत्र की बात करते हैं। दोला यंत्र में क्या किया, आपने एक मटका लिया, ये मटका है, इस मटके में आपने क्या किया, कोई भी द्रव्य भर दिया और इसके अंदर क्या किया, इस घड़ा जो है ना इसके गले पे 2 छिद्र करके एक सलाखा लगा दी। ये सलाखा लगा दी हमने, इस घड़े के गर्दन पे ये सलाखा लगा दी। अब इस सलाखा पे क्या किया, एक औषधियों से मर्दित या जो संवेदी योग्य जो द्रव्य है इनका गोला, ये संवेद्य द्रव्य का गोला है, इस गोले को लटका दिया। ठीक है, अब जैसे आप अग्नि दोगे तो ये क्या होगा, ये गर्म होगा, ये जल, और इस साथ में इस गोले का संवेदन हो जाएगा। ठीक है, इसको दोला यंत्र बोलते हैं। डमरू यंत्र, अभी तक आपने पढ़ा था कि ऊर्ध्वपातन यंत्र में क्या था, ऊपर वाली हांडी का मुंह बड़ा था और अधपातन में क्या था, नीचे वाली हांडी का मुंह बड़ा था। लेकिन डमरू यंत्र में क्या है, दोनों हांडियों का मुंह बराबर है। देखो, दोनों हांडियों का मुंह बराबर है। ठीक है, अब पहले वाली हांडी जो है इसमें औषधि द्रव्य भर दिए, पहले वाली हांडी में औषधि द्रव्य भर दिए, ऊपर वाली हांडी में कुछ नहीं भरा हुआ। अब क्या हुआ, इस ऊपर वाली जो हांडी है इस पे आपने क्या किया, जलयुक्त कपड़ा रख दिया ताकि ये सतह ठंडी हो जाए। अब क्या करोगे, आप इसको गरम करोगे तो ऊर्ध्वपातित होगी इस ठंडी सतह से, यहाँ से चिपक जाएगा कोई भी औषधि, और फिर आप इसको निकाल के इसको एकत्रित कर लोगे छान के। तो डमरू यंत्र से क्या काम आता है, हिंगुल से पारद का निष्कासन करने में काम आता है। ठीक है, विद्याधर यंत्र, अभी तक क्या कर रहे थे हम, एक हांडी को उल्टा रख रहे थे, अब दोनों हांडियों को सीधा रखना है। पहले वाली हांडी, इसके अंदर क्या किया आपने, औषध द्रव्य भर दिए, दूसरे वाली हांडी में आपने जल भर दिया। ठीक है, तो ये वाली हांडी का ये वाला तल है ना, ये क्या हो गया, शीतल हो गया। ये वाला जो तल है इस हांडी का, ये वाला तल ये शीतल हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये गर्म करेंगे, चतुर्मुखी चूल्हे का प्रयोग किया जाता है। मतलब विद्याधर यंत्र में चतुर्मुखी चूल्हे का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, तीव्र अग्नि देने के लिए। ठीक है, औषध द्रव्य को गर्म किया तो क्या होगा, ये ठंडा जल तो ये शीतल सतह, तो इससे जाके चिपक जाएगा। यही विद्याधर यंत्र है। पाताल यंत्र की बात करते हैं। पहले मैं इसको आपको नॉर्मल बताती हूँ। इसमें क्या होता है, एक हांडी लेते हैं अपन, है ना, उस हांडी पे क्या करते हैं, छिद्रित शराब रख देते हैं और छिद्रित शराब का संधि बंधन कर देते हैं उस हांडी से। अब उस हांडी के ऊपर एक कटोरी रख देते हैं और उसका भी संधि बंधन कर देते हैं। ठीक है, और फिर एक गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे में इस पूरे यंत्र को उल्टा कर देते हैं। मतलब कटोरी गड्ढे के अंदर से ली जानी चाहिए
और जो घड़ा है वो गड्ढे के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, ये है कटोरी, ये जो है ना ये कटोरी है, ये जो है ये वाला ये छिद्रित शराब है। ये वाला जो है ना ये छिद्र से ऐसे निकलने, ये छिद्रित शराब है। और ये वाला घट है, तो इस घट में क्या है, भल्लातक आदि द्रव्य भरे हुए हैं। भल्लातक, तो आप समझ जाना, इसमें भल्लातक आदि द्रव्य भरे हुए हैं। अब इस पे उपले डाल दिया आपने, उपले डालने के बाद अग्नि दोगे, अग्नि दोगे तो ये भल्लातक आदि का जो तेल है ये नीचे आएगा इस शराब, छिद्रित शराब से होता हुआ, और ये इस कटोरी में जाके इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इसको पाताल यंत्र बोलते हैं। पाताल यंत्र का उपयोग भल्लातक तेल और गंधक तेल के निष्कासन में किया जाता है। ठीक है, पालिका यंत्र की बात करते हैं। पालिका यंत्र आपने देखा भी होगा, जो पहले अपन मटके से पानी पीते थे ना, याद हो तो उस पर एक कटोरी लगी हुई होती थी और उसकी एक सलाखा लगी हुई होती थी, और फिर उससे पानी पीते थे। आजकल तो नॉर्मली गिलास का यूज़ करने लग गए। पालिका यंत्र में क्या होता है, ये एक प्याली जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इस पर एक ये सलाखा लगी होती है और सलाखा का अग्र भाग जो होता है वो मुड़ा हुआ होता है, इसी को पालिका यंत्र बोल देते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग है ना वो गंधक चारण और प्रपट्टी बनाने में किया जाता है। पालिका यंत्र का यूज़ कहाँ किया जाता है, गंधक जारण और प्रपट्टी निर्माण में। अब आगे चलते हैं, पुट्टी यंत्र। पुट्टी यंत्र में क्या होता है, एक गड्ढा है, ये एक गड्ढा है, इस गड्ढे में क्या किया अपन ने, उपले भर दिए। उपले भरने के बाद क्या किया, ये एक शराब है, इसके बीच में आपने औषधि द्रव्य भर दिए। ये एक शराब लिया, इसमें आपने औषधि द्रव्य भर दिए और उसके ऊपर दूसरा उल्टा शराब रख दिया और इनका संधि बंधन कर दिया। ठीक है, इसमें क्या किया आपने, एक शराब लिया, इसमें जो भी औषधि द्रव्य थे भरने थे वो भर दिए और उसके ऊपर दूसरा उल्टा शराब लगा दिया। अब इस पूरे को है ना ले जाके आपने इन उपलों के ऊपर रख दिया। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये है। ठीक है, उपलों के ऊपर रख दिया, फिर वापस से इसके ऊपर उपले भर दिए, फिर इसको अग्नि लगा दी इन उपलों को। इस पूरे को है ना पुट्टी यंत्र बोलते हैं। और इस पुट्टी यंत्र का प्रयोग क्यों किया जाता है, पुट्टी मारण में किया जाता है, यानी भस्मीकरण, भस्म निर्माण में किया जाता है। बालूका यंत्र की बात करते हैं। बालूका यंत्र में कुछ नहीं है, एक कांच की शीशी लेनी होती है और इस कांच की शीशी को 7 बार कपड़ मिट्टी करनी होती है ना। 7 बार कपड़ मिट्टी का मतलब है आपने कोई भी सूती वस्त्र लिया, उस सूती वस्त्र को आपने मुल्तानी मिट्टी में भिगो दिया और मुल्तानी मिट्टी में भिगो के इस कांच की शीशी के चारों तरफ लगा दिया, लपेट दिया और फिर उसको सुखा दिया। फिर ऐसा दोबारा करना है, फिर वापस से एक सूती वस्त्र लेना है और मुल्तानी मिट्टी में भिगोना है, मिट्टी में भिगो के उसके फिर चारों तरफ चिपका देना है। ऐसा 7 बार करना है। ठीक है, इसको कपड़ मिट्टी बोल देते हैं। एक शीशी ली जो 7 बार कपड़ मिट्टी की हुई है और इसके 1/3 भाग में आपने ये क्या भर रखी है, ये कजली भर रखी है, कजली भर दी। अब कजली भरने के बाद क्या किया आपने, एक बड़ा सा पात्र लिया, उस पात्र में क्या किया आपने, पहले तो 2 अंगुल ऊपर तक, पहले तो क्या था इसमें सिर्फ 2 अंगुल ऊपर तक बालूका भर रखी थी। फिर आपने क्या किया, इस पर कॉर्क लगाया, फिर इस पर आपने कॉर्क लगाया और फिर आपने इसके गर्दन भाग तक, है ना, गर्दन भाग तक बालूका भर दी। इस पूरे पात्र को क्या बोल देते, बालूका यंत्र बोल देते। और इसका मान भी दे रखा है आपको, इस यंत्र में 5 आड़क बालूका डालनी है।
अब आगे चलते हैं भूधर यंत्र। भूधर यंत्र में ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, बहुत इजी है। एक गड्ढा बना दिया अपन ने, इसमें बालू भर दी। बालू भरने के बाद ये जो है ना, ये पारद युक्त लोह मूसा है, ये रख दी। फिर वापस से हमने इसके ऊपर बालू भर दी। पहले क्या किया, गड्ढा बनाया, नीचे बालू रखी, फिर लोह युक्त मूसा रखी, फिर वापस ऊपर से बालू भर दी। अब ये समतल आ गया, समतल के ऊपर क्या किया, ये क्या भर दिए, उपले भर दिए, उपले। और उपलों के ऊपर आपने अग्नि लगा दी। इसको भूधर यंत्र बोल देते हैं। भूधर यंत्र क्या काम करता है, गंधक के अंतर्धूम जारण का काम करता है। भूधर यंत्र गंधक के अंतर्धूम जारण का काम करता है। ठीक है, अब स्थाली यंत्र की बात करते हैं। स्थाली यंत्र में क्या है, एक घड़ा ले लिया, एक हांडी ले लिया आपने। इस हांडी में क्या किया आपने, अम्ल रस भर दिया। ये जो भरा हुआ है ये अम्ल रस है। ठीक है, अम्ल रस भर दिया। और इसमें क्या हुआ, ताम्र आदि मर्दित धातुओं का, औषधियों से मर्दित जो धातुएं हैं उनका गोला इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, यहाँ से ये जो है ये शराब से ढका हुआ है। ठीक है, यहाँ शराब लगा रखा है। जब इसको अग्नि देंगे तो क्या होगा, ये द्रव गर्म होंगे, ये द्रव गर्म होंगे और क्या करेंगे, इन धातुओं को, ये जो धातु है इसका शोधन कर देंगे। ये इसके अंदर जो धातु है ना, ताम्रादि धातु, इनका शोधन कर देंगे, शोधन या मृदु कर देंगे इनको। ठीक है, इस पूरे यंत्र को स्थाली यंत्र बोल देते हैं। ठीक है, संवेदनी द्रव्य। संवेदनी द्रव्य में क्या, हांडी ले लिया आपने, यहाँ इसमें जल भर दिया। जल भरने के बाद क्या हुआ, आपने यहाँ पे ना इसके मुख पे एक वस्त्र बांध दिया, है ना। वस्त्र बांधने के बाद इसमें कोई भी जो संवेदी योग्य जो द्रव्य है ना, वो द्रव्य इस वस्त्र के ऊपर रख दिया। और इस वस्त्र के ऊपर रखने के बाद इसके ऊपर ये जो संरचना देख रहे हैं आप, ये वाली, इस वस्त्र पे द्रव्य रख दिया और उस द्रव्य को शराब, उल्टे शराब से ढक दिया। ये जो है ना, वस्त्र के ऊपर उल्टी शराब से इसको ढक दिया संधि बंधन करके। अब क्या होगा, जैसे आपने अग्नि दी तो ये जो जल है ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और इसका जो संवेदी योग्य द्रव्य है इसका संवेदन कर देगा। इसी को संवेदनी यंत्र बोलते हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आपको ये जो चैप्टर पढ़ना है ना, ये डायग्राम से पढ़ना है। आपको जो यंत्र मैंने बताए ये सिर्फ डायग्राम से पढ़ने हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये सब कुछ डायग्राम से बताया है। ओके गाइस, अगर आपको हमारा चैनल आयुर्वेदा लेक्चर्स पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।